अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एफएससी आईसीएस इसकी कंप्लीट जो है वो सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। 4.1 से मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपने ये मैट्रिक के अंदर पढ़ा हुआ होता है इसके बारे में सारा, तो इसलिए ये आपके लिए जो है वो काफ़ी आसान होगा इसको समझना भी और करना भी, क्योंकि तकरीबन थोड़ा सा मिलता जुलता है मैट्रिक के साथ हमारा इसका फर्स्ट ईयर की मैथ है, तो इसलिए हम 4.1 से स्टार्ट ले रहे हैं। अगर आप कॉलेजेस में पढ़ते हैं या कहीं ट्यूशन सेंटर आपने रखा हुआ है तो वहाँ पे भी अगर आपने देखा होगा कि आपको जो है वो 4 चैप्टर से स्टार्ट लेते हैं, फिर आगे फर्दर ऑन जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर। कुछ कहीं कहीं अपना रूल होता है, हम जो है वो चौथे चैप्टर से स्टार्ट लेंगे और लास्ट तक जाएंगे, फिर दोबारा जो है वो शुरू में फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि वो इतने मुश्किल चैप्टर नहीं है, वो आप ये समझेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। उसके बाद सेकेंड चैप्टर भी कोई इतना ज़्यादा जो है वो अगर देखा जाए तो डिटेल उसमें कोई इतनी खास नहीं है, ठीक है। थर्ड चैप्टर में हम थोड़े बहुत क्वेश्चन जो हैं वो लॉन्ग के टाइप में उसमें ले सकते हैं, लेकिन स्टार्ट जो है वो हम 4 चैप्टर से ले रहे हैं। 4 चैप्टर से लेके हम ऑनवर्ड जाएंगे लास्ट तक, उसके बाद जो है वो हम दोबारा पहले जो 3 चैप्टर हैं वो कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप न्यू चैनल पे आए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आगे सारी वीडियोस जो हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहें। ये मेरे पास एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय फैक्टराइजेशन। अब आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी वो होती है हमारे पास a² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें हमारे पास a b c जो है वो रियल नंबर्स होते हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है इनकी, पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इरेशनल, जो भी नंबर होंगे ये, ठीक है। उसके बाद अब हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन की मदद से x की वैल्यू को जो है वो फाइंड करना है। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम 3 तरीक़ों से हल कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड जो है हमारे पास फैक्टराइजेशन होता है, दूसरा मेथड जो है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड होता है, और तीसरा मेथड जो हमारे पास वो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करके उसको क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमें जो बाउंड किया जाता है, यानी कि अगर आपने फैक्टराइजेशन से करना है तो आपने फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करना है। अगर आपको ऊपर नहीं लिखा हुआ कि आपने जो है वो एक इस खास तरीके से हल करना है तो आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। 3x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हमने फैक्टराइजेशन की मदद से सॉल्व करना है। मैं वाइट बोर्ड जो है वो ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये मैंने वाइट बोर्ड ओपन कर लिया। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 3x² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन मैंने लिख लिया वाइट बोर्ड पे। साथ साथ मैं आपको बुक से क्वेश्चन दिखाता रहूँगा और क्वेश्चन में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे सारी हम वाइट बोर्ड पे सॉल्व करते रहेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, इसमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है, हमने फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है। हमने ये वाली टर्म जो है इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर लेना है आपने। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ यूं की वैल्यू आएगी 3x², ठीक है। अब आपने मिड टर्म को जो है वो 2 हिस्सों में ब्रेक करना होता है। ऐसे ब्रेक करना है कि हमारे पास जब हम इसको प्लस माइनस करें तो 4x ही आए, लेकिन जब हम उनको दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आए, 3x² आए, ठीक है। अब 3x² को लाने के लिए आपको जो है वो इस 4x को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, यानी तोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसको मिड टर्म ब्रेक भी कहते हैं, कुछ लोग जो हैं वो इसको मिड टर्म ब्रेक कहते हैं, कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं सिंपल कि सेकेंड मिड वाली टर्म को जो है वो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड, या कुछ भी आप कह सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। खैर हमने क्या करना है, इस 4x को जो है वो ब्रेक करना है, ठीक है। अब ब्रेक करने से हमें साफ नज़र आ रहा है कि अब कौन से 2 नंबर होंगे जिनको हम प्लस करें, तो हमारे पास 3x आए। अब 4x को देखने के बाद हमें साफ नज़र आ रहा है कि हम कौन से ऐसे 2 नंबर ले सकते हैं जिनको हम प्लस करें तो 4x आए और मल्टीप्लाई करें तो 3x² आए।
तो वो 3 और 1 ही होंगे, जिनको हम प्लस करेंगे तो क्या होगा 4x आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 3x² आएगा। तो हमारे पास कुछ सोल्यूशन यूं का बनेगा 3x² प्लस 3x प्लस x 1x होता है यहाँ पे, ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास ये फैक्टर बनते हैं। क्वेश्चन काफ़ी इजी था इसलिए फैक्टर बनाना आसान हो गया। अगर हमारे पास कुछ बड़ा नंबर होता है तो फैक्टर जो है वो थोड़े से हमें मुश्किल हो सकते हैं बाद में, और जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है वो ये खुद ही नज़र आ जाएगा कि इसके फैक्टर क्या बन सकते हैं। अब हम 3x और 1x को ऐड करें तो 4x आता है, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करें 3x को और 1x के साथ तो हमारे पास क्या बनता है, ये 3x² बनता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है वो स्टेप क्या होता है, हमारे पास पहली दो टर्म में से आपने क्या करना है जी, कॉमन देखना है। कॉमन हमारे पास फैक्टर नंबर क्या है, इसमें कॉमन जो है वो हमारे पास क्या आता है 3x कॉमन आ जाता है हमारे पास, ठीक है। आपने जो है वो कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट लगानी है, उसके बाद इसके जो बाकी नंबर बचते हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो वापस यही हमारे पास आ जाए, तो वो आपने क्या कर लेना है यहाँ पे लिख लेना। 3x को कॉमन निकालेंगे तो पीछे बचेगा हमारे पास सिंपल x प्लस 1। अब इसमें से हमारे पास जो है वो कॉमन क्या आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। 1 यहाँ से कॉमन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास 1 है ना x के साथ, तो दोनों में से 1 कॉमन, यहाँ पे बचेगा 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये हमारे पास कॉमन पहली दो टर्म में से आपने कॉमन निकाल लेना, उसके बाद नेक्स्ट दो टर्म में से कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास कुछ यूं का जो है वो पीछे वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आपने ये पूरी एक टर्म बन गया, प्लस के बाद ये दूसरी टर्म बन गया, इसमें से भी आपने क्या करना, दोनों में से कॉमन देख लेना, दोनों में से कॉमन। अब आपने एक चीज देखनी है कि आपके ये वाले दोनों फैक्टर जो है वो सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर आपके ये दोनों फैक्टर सेम ना हो तो आपके जो है वो ऊपर फैक्टर्स गलत हैं। आपने दोबारा यहाँ पे देखना कि मेरी क्या मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से मेरे दोनों नंबर सेम नहीं आ रहे, ठीक है। सेम लाने के लिए आपने जो है वो फैक्टर ठीक बनाने हैं ताकि आपके दोनों नंबर सेम आ सके। उसमें उसके बाद आपने क्या करना है, दोनों में से कॉमन हमारे पास यही नंबर आता है x प्लस 1, पीछे हमारे पास एक ये 3x बचेगा और यहाँ पे हमारे पास 1 में से 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स हमारे पास ये बने हैं, ब्रैकेट के अंदर सारे का सम जो है वो एक ही नंबर को डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे एक ये नंबर है हमारे पास और एक ये नंबर है, दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों जो है वो 0 के इक्वल हो सकते हैं। अब यहाँ से जो है वो पॉसिबिलिटीज ये हैं कि या तो ये नंबर 0 के इक्वल है या ये नंबर 0 के इक्वल है, ठीक है। दोनों दो नंबर का प्रोडक्ट 0 के इक्वल का मतलब होता क्या है कि या तो हमारे पास दोनों 0 है, ठीक है, या फिर उनमें से एक 0 है। अब हमें नहीं पता कि x की वैल्यू क्या होगी कि जिनको यहाँ पे रखेंगे कि तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। हम फाइंड कर लेते हैं x की वैल्यू। हमने क्या करना है, यहाँ पे x प्लस 1 इसको 0 के इक्वल रख लेना, इस फैक्टर को पूरे को, ठीक है। और इसी तरह जो है वो हम क्या करते हैं जी 3x प्लस 1 इसको भी 0 के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। इन दोनों नंबर्स को हमने 0 के इक्वल रख लिया। अब देखते हैं हमारे पास जो है x का क्या आंसर आएगा, x इज इक्वल टू -1। यहाँ से हमारे पास एक x का ये आंसर आ गया, ठीक है। और यहाँ से जो है वो 3x इज इक्वल टू 1 इधर आके माइनस हो जाएगा और x इज इक्वल टू -1/3। तो ये हमारे पास क्या होगा, सिंपल x का दूसरा जवाब होगा। अब बेशक आप यहाँ पे x में लगा के भी देख लें तो हमारे पास जो है वो 0 बन सकता है, क्योंकि -1 प्लस 1 क्या होगा 0 हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे भी वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास x के दो पॉसिबल जो है वो जवाब आ चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था कि फैक्टराइजेशन से आपने सॉल्व करनी है इक्वेशन को। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि उसमें जो भी अननोन वेरिएबल है आपने उसकी वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंपल फैक्टराइजेशन थी। अब हम चलते हैं जिसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं आपको नीचे यहाँ पे करके दिखाऊं तो तकरीबन सवाल जो है वो सारे सेम हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है वो अगर आप देखें तो तकरीबन क्वेश्चन सारे सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपने सबसे पहले क्या करना है, 2 को इधर ला के जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। सारे क्वेश्चन मैं नहीं करवा रहा क्योंकि वीडियो जो है वो आपको पता है फिर बहुत लेंथी हो जाएगी। मैं सिर्फ आपको जो सेम क्वेश्चन है वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ, उसमें से जो है वो एक पार्ट मैं करवा रहा हूँ। कोशिश मैं ये करूँगा, अभी तो ये पहला सवाल था इसलिए मैंने पहला सवाल करवा लिया, लेकिन आगे मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जो है वो डिफ़िकल्ट पार्ट मैं खुद सॉल्व करूँ और आसान जो है वो सेम आपके लिए मैं जो है वो छोड़ूँ, ठीक है।
उसके बाद हम क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो एक अलग टाइप का आ चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर आप देखें x इंटू एक्स प्लस 7 इंटू दिस एंड दिस, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है हमारे पास है, ठीक है। हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर चेंज करना है। चेंज करने के बाद फिर हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। अब इसको जो है वो मैं क्या करता हूँ, रेज करता हूँ। रेज करने के बाद पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, x इंटू एक्स प्लस 7 2x माइनस 1 एक्स प्लस 4। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, फिर इसको फैक्टराइजेशन जो है वो इसकी करनी है हमें, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपने इसको एक्सपेंड कर लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस x माइनस 4, ठीक है। सिंपल मैंने मल्टीप्लाई किया। उसके बाद सारे टर्म्स को इधर इस तरफ ले आए या इसको उस तरफ लेके जाना उस तरफ ले जाए। मैं क्या करता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस x माइनस 4 माइनस x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू 0। इन सारी वैल्यूज को मैं क्या किया मैंने उस तरफ ले गया हूँ, ठीक है। इस तरफ लेके जाने के बाद मैंने इनको इधर इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब जो है हमारे पास लाइक टर्म्स को हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक लाइक टर्म है, इसमें क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 8x माइनस x माइनस 7x माइनस 8x होगा और प्लस 8x वो 0 हो जाएगा, तो x वाली वैल्यू जो है वो खत्म होगी। माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बचेगा, ठीक है। अब हमारे पास ये है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है क्योंकि x वाली टर्म जो है वो क्या है हमारे पास गायब हो चुकी है। तो इस ऐसी टर्म्स को हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसको सॉल्व तो हम वैसे ही करेंगे फैक्टराइजेशन से ही। तो इसके फैक्टर जो है वो अगर आप फैक्टर बनाना चाहते हैं फैक्टर बना लें, ठीक है। एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है जिसको हम कहते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी दो वैल्यूज का स्क्वायर है, दरम्यान में माइनस है, तो पहली वैल्यू प्लस दूसरी वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू दोनों का प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये फार्मूला हमारे पास, फार्मूले जो है वो आपको याद होने चाहिए सारे। तो यहाँ पे ये हमारे पास दोनों फिर फैक्टर जो है वो 0 के इक्वल आ गए। इसी तरह हम क्या करेंगे, x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल रखेंगे और x माइनस 2 को भी 0 के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा और x इज इक्वल टू प्लस 2। बहुत आसान सवाल था ये भी, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास ये क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया है। तो आपने फ्रैक्शन की फॉर्म को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, इन तीनों क्वेश्चन में से मैं जो है वो आपको क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो थोड़ा सा लेंथी पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। अगर कहीं भी आपको कोई भी स्टेप जो है वो नहीं समझ आ रहा तो आप वीडियो को जो है वो रोक के इसको समझ सकते हैं सारा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन के तरीके से। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इन दोनों वैल्यूज़ को मैं इधर ले आऊँगा। इसमें आपने स्टेप्स याद रखने हैं बस। ये थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन है, इसको हम एलसीएम के तरीके से जो है वो सॉल्व अगर करने बैठेंगे तो हमारे लिए जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम एलसीएम नहीं, हम इसको जो है वो थोड़ा दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या करना है, ए ओवर ए एक्स माइनस 1, ये इन दोनों वैल्यूज़ को आपने यहाँ पे ले आना है और रखना ऐसे है कि ए के साथ जो है वो आपने माइनस बी रखना है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बी ओवर बी एक्स माइनस 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0, कुछ यूँ रख लेना आपने वैल्यू को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों वैल्यूज़ को आपने एलसीएम लेना है।
इन दोनों का, और बाद में फिर दोनों का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज़ को आपने सॉल्व कर लेना एलसीएम लेके। यहाँ पे एलसीएम क्या बनेगा, a माइनस बी इंटू ए एक्स माइनस वन ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस यहाँ पे एलसीएम क्या बनेगा, b माइनस ए इंटू बी एक्स माइनस वन ओवर बी एक्स माइनस वन। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम। a माइनस ए बी एक्स माइनस माइनस प्लस ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस ये क्या बनेगा, b माइनस ए बी एक्स प्लस ए ओवर बी एक्स माइनस वन। ठीक है, उसके बाद हम ऊपर देखें तो हमारे पास जो है वो a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, यहाँ पे भी a प्लस बी माइनस ए बी एक्स, दोनों वैल्यूज के ऊपर वाली वैल्यू जो है वो सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं इसको। a माइनस ए बी एक्स प्लस बी, ये कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा हमारे पास 1 ओवर, इसको मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, पहले ब्रैकेट लाजमी लगानी है वरना ऐसा लगेगा सिर्फ b मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी वैल्यू नहीं मल्टीप्लाई हो रही है। हमने सारा कॉमन निकाला है। ठीक है, ए एक्स माइनस वन प्लस 1 ओवर बी एक्स माइनस वन, ये हमारे पास वैल्यू बनेगी। उसके बाद हम इस बाहर वाली ब्रैकेट को ऐसे रहने देंगे, अंदर जो है वो ब्रैकेट को फर्दर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। a माइनस ए बी एक्स प्लस बी, और यहाँ पे हमारे पास बनेगा ये ए एक्स माइनस वन बी एक्स माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे बी एक्स माइनस वन प्लस ए एक्स माइनस वन, तो ये ब्रैकेट जो है वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो बनेगा वो हमारे पास कुछ यूं का आएगा, a माइनस ए बी एक्स प्लस बी इंटू ये हो जाएगा हमारे पास ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू ओवर ए एक्स माइनस वन बी एक्स माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज। और ये सारे इसके साथ जो है वो इक्वल टू ज़ीरो सबके साथ चलता आ रहा है, तो वो हमने शुरू में लिखा नहीं। ठीक है, हर वैल्यू के साथ जो है वो इक्वल टू ज़ीरो चलता आ रहा है। आगे नेक्स्ट स्टेप हम ये कर सकते हैं कि एलसीएम से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाएगी और उधर ज़ीरो से मल्टीप्लाई होने के बाद ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास जो बाकी वैल्यू बचेगी वो बचेगी ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ये एलसीएम से हमने क्या किया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया ताकि फ्रैक्शन ख़त्म हो सके। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास बनेगा, दोनों जो है फैक्टर ज़ीरो के इक्वल हैं तो दोनों को ज़ीरो के इक्वल रख दें, a माइनस ए बी एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आगे बनता है, यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो a प्लस बी ओवर ए बी इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बनेगा 2 ओवर a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, यानी मैंने वैल्यू जो है वो एक स्टेप कम कर दिया, यहाँ पे x को एक तरफ रखना है और बाकी जो है वो आपने एक तरफ रख के इसको सॉल्व कर लेना। तो ये हमारे पास दो जो है इसके पॉसिबल आंसर हैं x के। तो ये क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था इसलिए मैंने खुद करवाया ये। तो यूँ जो है वो आप क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 14 तक जो क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीटिंग स्केयर्स के तरीके से सॉल्व करने हैं हमें। ठीक है, ऊपर हमें जो है वो बाकायदा लिख दिया गया है आपने कंप्लीटिंग, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, इसमें से सिर्फ मैं एक पार्ट करूँगा ताकि हमें जो है वो ज़्यादा टाइम ना लगे सॉल्व करने में। अब हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। वाइट बोर्ड में मैं सारा कुछ यहाँ पे क्या करता हूँ, रेस कर देते हैं।
आ गया जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 899, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 899 इज इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस कांस्टेंट नंबर को इक्वल टू के उस तरफ लेके जाना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 899 हो जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने इस पूरी टर्म को कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है। आपको पता है कि अगर मैं स्क्वायर का फॉर्मूला लिखूं तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बी स्क्वायर वाली वैल्यू जो है यहाँ पे हमारे पास हमने फाइंड करनी है, ठीक है, कि बी क्या होगा यहाँ पे। उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास ए स्क्वायर तो एक्स की स्क्वायर की फॉर्म में है ना, लेकिन यहाँ पे अगर मैं ये 2ab को ये करूँ तो 2a हमारे पास है लेकिन b नहीं है, तो हमें b फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस x के जो भी कोफिशिएंट है उसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना होता है 1/2 से, ठीक है। 1/2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू हमारे पास रिमेनिंग बचेगी 1, उसका स्क्वायर आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है, यानी 1 का स्क्वायर जो है वो आपने यहाँ पे भी ऐड कर देना है और यहाँ पे भी ऐड कर देना, ठीक है। क्योंकि मैथ का रूल है, जो हम एक तरफ करते हैं इक्वेशन के वही हमें दूसरी तरफ भी करना पड़ता है, ठीक है। ये 1 है, यहाँ पे मैं यहाँ पे सही तरह लिख दूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये हमारे पास हो गया ए स्क्वायर, ये माइनस 2ab और ये बी स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसको हमने क्या करना है, इसको फार्मूले को क्लोज कर देना सारे को, तो ये बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे बनेगा 899 प्लस 1 900, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे आपने दोनों तरफ क्या लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। यहाँ पे हमारे पास बनेगा ये x माइनस 1 और ये प्लस माइनस 30 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास एक प्लस में जो है वो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है और एक माइनस में। हम दोनों को क्या करते हैं, एक बार इसको प्लस के साथ लिख लेते हैं और एक बार इसको माइनस के साथ लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू 31 आ जाएगा और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 1 तो माइनस 29। तो ये दो आंसर आ जाएंगे हमारे पास x के बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से। आसान सवाल था, इतना टाइम इसमें नहीं लगना था। आगे नेक्स्ट देखते हैं हम। उन्होंने कहा है कि फाइंड रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला 15 से लेके 20 तक जितने भी क्वेश्चन हैं इन सब में आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूले को यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं इसमें से क्वेश्चन नंबर जो 19 है सिर्फ वो मुश्किल है, बाकी सारे तकरीबन आसान हैं। हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 19 ही करते हैं सिर्फ एक, बाकी जो है वो आप कर सकते हैं। सिर्फ फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है आपने। तो चले यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन है जी हमारे पास x माइनस से x माइनस बी प्लस x माइनस बी x माइनस सी प्लस x माइनस सी x माइनस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे पहले हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इससे मल्टीप्लाई करते हैं सबको। एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस बी एक्स प्लस बी सी, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस सी ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिमिलर टर्म्स को देख लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर कितनी बार है, 3 बार है, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन निकाल लेते हैं सब में से, तो हमारे पास ये बनेगा माइनस बी प्लस ए
प्लस सी प्लस बी प्लस ए प्लस सी, एक्स कॉमन आ गया, और आगे जो है हमारे पास प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये वैल्यू बनेगी कुछ। इनको प्लस कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। 3x² माइनस ये सारे बनेंगे हमारे पास 2a प्लस 2b प्लस 2c x प्लस ए बी बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 जो है वो बाहर आप लिख सकते हैं कॉमन। ठीक है, मैं सिंपल ऐसे रहने देता हूँ, और 2 में जो है वो डायरेक्ट। अब फार्मूला हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब यहाँ पे हमारे पास a जो है वो 3 वैल्यू है, b की ये पूरी वैल्यू x के साथ, और c जो है वही है। सिर्फ आपने वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, जहाँ तक सॉल्व होता है इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये वाला जो है क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व नहीं होगा। तो b की वैल्यू जो है वो हम लिख सकते हैं -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस अब यहाँ पे हमें स्केल लेना पड़ेगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3 है, और बी सी की वैल्यू जो है हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और सारे का यहाँ पे स्क्वायर रूट। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये बनेगा हमारे पास 2 इंटू 3। इसको फर्दर सॉल्व करके देखते हैं हम हमारे पास क्या बनता है। ये बनेगा हमारे पास x इज इक्वल टू -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस यहाँ पे हम स्क्वायर को ओपन करेंगे 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12ab माइनस 12bc माइनस 12ca, सारे का स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय 6। इसको अंदर फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास, एक मिनट, यहाँ पे हमने जो है वो एक ब्रैकेट नहीं लगाई, यहाँ पे ब्रैकेट लगेगी इसके, क्योंकि ये जो है वो स्क्वायर हमने ओपन किया तो ब्रैकेट सिर्फ अंदर रहेगी। मल्टीप्लाई करके हमारे पास बनता है ये 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 8ab 8bc 8ca माइनस, मैं बल्कि इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8 में बनेंगे, और आगे -12 है तो -4 बचेगा सबके साथ। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही ये सब कुछ लिख लेता हूँ। ठीक है, -4ab माइनस 4bc माइनस 4ca सबका स्क्वायर रूट। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारे पास बनेगा डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अच्छा 4 सब में से कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास 4 अगर हम कॉमन लें और उसका जो है वो मैं स्क्वायर रूट लेके 2 बाहर निकाल रहा हूँ, पीछे हमारे पास ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए
और सारे का ऊपर आप 2 कॉमन लेके नीचे से काट सकते हैं, तो हमारे पास फाइनल जो आंसर बनेगा वो बनेगा जी माइनस इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए स्क्वायर रूट ओवर 3। ठीक है, मैंने ऊपर से 2 कॉमन लिए और नीचे 3 से 6 से कैंसिल करने के बाद 3। तो ये फाइनल यहाँ तक हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, आगे फर्दर जो है ये सॉल्व नहीं हो सकता। ये हमारे पास क्या था, आंसर था। अच्छा, यहाँ पे हमसे एक छोटी सी मिस्टेक ये हो गई है कि हमने जो है वो जब b की वैल्यू पुट की है उसके बाहर माइनस है और यहाँ पे अंदर जो है वो यहाँ पे भी माइनस है, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जो है वो दोनों को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो ये हम शुरू में लेके चले यहाँ से, तो आपने इसको प्लस कर लेना सारी जगह। ठीक है, बस ये हमसे क्या हो गया, लिखना याद नहीं रहा हमें, तो माइनस हम लेके चले हैं, बाकी सारा ठीक है तकरीबन। यहाँ पे ये भी प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिर्फ क्या हुआ था, ये वाला माइनस जो है वो इस माइनस की वजह से, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस ये दोनों क्या हो गए थे, इन दोनों ने प्लस कर दिया था, वो हमने माइनस ही लिखा रह दिया, तो इसलिए जो है वो बाकी तकरीबन ठीक है। मिस्टेक्स हो जाती हैं मैथ करते हुए, तो आपने जो है वो गौर करना है और देख लेना है कि कहाँ पे अगर हमारे कोई प्लस माइनस की भी गलती हो जाती है तो हमारे लिए जो है वो मसला बन सकता है। एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, आगे फर्दर हम जो है वो आगे क्वेश्चन जितने भी हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। सिंपल सारे मैं नहीं करवा सकता इस वीडियो में, अगली एक्सरसाइज हम इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।